हेलो किड्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 3 की मेरी दिल्ली की बुक का लेसन नंबर 10 इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो लेसन का नाम है कजरी का मोहल्ला, सोशल लाइफ ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जो सामाजिक ज़िंदगी होती है, समाज में लोग कैसे रहते हैं, उसके बारे में लेसन में डिस्कस किया गया है। चलिए पढ़ते हैं और इसका मीनिंग समझते हैं। माई नेम इज़ कजरी, मेरा नाम कजरी है। लाइक यू आई ऑल्सो स्टडी इन थर्ड स्टैंडर्ड इन माई स्कूल, तुम्हारी तरह मैं भी अपने स्कूल के थर्ड क्लास में पढ़ती हूँ। माई स्कूल इज़ वेरी नियर टू माई हाउस। यू, वट अबाउट यू? योर स्कूल इज़ ऑल्सो नियर टू योर हाउस, इजंट इट? मेरा स्कूल तो मेरे घर के बहुत पास है। आप बताओ कि आपका घर भी मेरी तरह ही बहुत पास में है। लाइक मी, यू ऑल्सो गो टू स्कूल वॉकिंग, डोंट यू? मेरी ही तरह आप भी स्कूल पैदल ही जाते हैं, क्या नहीं? आई लिव इन अ गवर्नमेंट कॉलोनी, मैं एक सरकारी कॉलोनी में रहती हूँ। माई लोकेलिटी इज़ यूनिक, लोकेलिटी होता है मोहल्ला। तो मेरा जो मोहल्ला है, मेरी लोकेलिटी जो है जहाँ मैं रहती हूँ, वो बड़ा ही यूनिक है। यूनिक मतलब अनोखा, अलग सा। यू नो द मीनिंग ऑफ लोकेलिटी, क्या आप लोकेलिटी का मतलब जानते हैं? लोकेलिटी मीन्स नेबरहुड। लोकेलिटी का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि मोहल्ला, और मोहल्ला मतलब होता है आस पड़ोस, आस पास। नाउ यू माइट बी थिंकिंग वाई माई लोकेलिटी इज़ यूनिक, अब आप सोचते होंगे कि मेरा ही मोहल्ला सबसे अलग क्यों है, सबसे अनोखा क्यों है। आई विल टेल यू, हैव पेशेंस, चलो मैं बताती हूँ, सब्र रखो। ऑल पीपल लिविंग इन माई लोकेलिटी कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माई कंट्री इंडिया, जो हमारी लोकेलिटी में, जो हमारे मोहल्ले में लोग रहते हैं, वो सभी इंडिया के अलग अलग राज्यों से आए हैं। सम आर फ्रॉम बिहार, सम आर फ्रॉम हरियाणा एंड सम आर फ्रॉम केरला, कुछ लोग बिहार से आए हैं, कुछ हरियाणा से आए हैं और कुछ केरला से आए हैं। Everyone speaks different languages in their respective houses. Some speak Punjabi, some Bengali, some Tamil और some speak Gujarati. तो जो अपने घरों में ये लोग रहते हैं तो अलग अलग लैंग्वेजेस यानी अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, कुछ बंगाली बोलते हैं, कुछ तमिल और कुछ गुजराती बोलते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक हिंदी लैंग्वेज, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इन माई लोकेलिटी मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गो टू माई स्कूल ओनली, और मेरे आसपास में जो बच्चे हैं वो मेरे ही स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। ऑल माई फ्रेंड्स लिव नियर माई हाउस, वी प्ले टुगेदर इन स्कूल एज वेल एज एट होम, जो मेरे दोस्त हैं या जो मेरी सहेलियां हैं वो सभी मेरे घर के आसपास ही रहते हैं, और हम सब स्कूल में और घर में साथ में ही खेलते हैं, मिलकर खेलते हैं। बिसाइड्स प्लेइंग वी स्टडी अ लॉट, खेलने कूदने के साथ साथ हम पढ़ते भी हैं। आवर स्कूल इज़ EDMC अप टू क्लास 5th, हमारा स्कूल EDMC स्कूल है, यानी कि एक नगर निगम का स्कूल है, और वो क्लास 5th तक है। आफ्टर कंप्लीटिंग 5th क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल विल गो टू राजकीय स्कूल फॉर हायर क्लासेस, और अब 5th क्लास तक पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिर हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो राजकीय स्कूल में चले जाते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। दिस इज़ प्रतिभा विकास विद्यालय अप टू 12th क्लास, और ये जो राजकीय स्कूल है ये प्रतिभा विकास विद्यालय और ये 12th क्लास तक है। तो 12th क्लास तक फिर स्कूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी सी दैट स्कूल डेली, हम उस स्कूल को रोज़ाना देखते हैं। इट्स बिल्डिंग्स आर ह्यूज, और उसकी जो इमारत है, जो बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी है। माई एल्डर ब्रदर स्टडीज़ इन दिस स्कूल, मेरा जो बड़ा भाई है वो इसी स्कूल में पढ़ता है। आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई 5th क्लास सो दैट आई कैन टेक एडमिशन इन दिस स्कूल, मैं जल्दी से अपनी 5th क्लास कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि मैं राजकीय स्कूल में एडमिशन ले सकूँ 6th क्लास में। माई ब्रदर टेल्स मी दैट लाइक इन माई स्कूल वेरियस डिशेज आर सर्व्ड टू द स्टूडेंट्स इन हाफ टाइम इन दैट स्कूल ऑल्सो, मेरा भाई मुझे बताता है कि जैसे हमारे स्कूल में अलग अलग तरह का खाना हमें मिलता है ना मिड डे मील में, वैसे ही उनके स्कूल में भी अलग अलग तरह की डिशेज सर्व की जाती हैं यानी दी जाती है। समटाइम्स पूरी छोले एंड समटाइम्स राजमा चावल, ऑसम, हाउ डिलीशियस, कभी कभी तो वहाँ पूरी छोले मिलते हैं और कभी कभी राजमा चावल मिलता है। कितना मज़ा आता होगा, है ना? हाउ डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ऑल ऑफ अस ईट अवर लंच टुगेदर, हम सभी अपना लंच एक साथ मिलकर खाते हैं। समटाइम्स वी ब्रिंग सम डिलीशियस थिंग्स फ्रॉम आवर हाउस, कभी कभी हम बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें लेकर आते हैं अपने घरों से। फॉर इंस्टांस, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल दे रहे हैं। वेन एवर इडली डोसा और वड़ा इज मेड इन रमैयाज हाउस ही ऑलवेज ब्रिंग्स दैट, जब भी रमैया के घर में इडली डोसा या वड़ा बनता है तो वो हमेशा लेकर आता है।
वी हैव डिफरेंट थिंग्स गुरमीत ब्रिंग, सरसों का साग एंड मक्के की रोटी। हमारे पास अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे गुरमीत कई बार लेकर आता है सरसों का साग और मक्के की रोटी। आई ब्रिंग ढोकला एंड खाखरा फॉर माई फ्रेंड्स, मैं ढोकला और खाखरा अपने दोस्तों के लिए लेकर जाती हूँ। आशाज मदर कुक्स सौंदेश एंड रसगुल्ला, आशा की जो माँ है वो कभी कभी सौंदेश और रसगुल्ला बनाती हैं। इट इज़ वेरी टेस्टी, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। Whenever Asha speaks Rasgulla instead of Rasgulla, it seems like she has a big Rasgulla in her mouth while speaking. जब भी आशा रसगुल्ला को रोशोगुल्ला बोलती है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह में एक बड़ा सा रसगुल्ला पहले से ही भरा हुआ है। All our friends not only study and play together, but also we and our family celebrate each festival and function together. हम सभी दोस्त ना सिर्फ पढ़ाई साथ साथ करते हैं, ना सिर्फ खेलते साथ साथ हैं, बल्कि हमारे जो परिवार हैं वो फेस्टिवल्स भी साथ में मिलकर मनाते हैं, फंक्शंस होते हैं तो उसमें भी इकट्ठे होते हैं। दैट्स आवर होल लोकेलिटी सीम्स टू बी सो डेकोरेटिव एंड कलरफुल, और इसीलिए हमारा जो मोहल्ला है वो इतना रंग बिरंगा और इतना डेकोरेटिव है, यानी सजा धजा सा लगता है। इन नॉर्मल डेज ऑल मैन एंड बॉयज़ वियर शर्ट्स, पैंट्स, शॉर्ट्स और टी शर्ट्स। नॉर्मल दिनों में यानी रोज़ाना के दिनों में सभी जो लड़के और आदमी होते हैं वो शर्ट पैंट पहनते हैं, निक्कर पहनते हैं, टी शर्ट पहने हुए दिखाई देते हैं हमें। द वीमेन वियर साड़ी, सूट, पैंट एंड टी शर्ट, और जो औरतें होती हैं वो भी रोज़ाना के दिनों में साड़ी, सूट, पैंट या टी शर्ट में दिखाई देती हैं। बट ऑन फेस्टिवल्स ऑल वियर फॉर्मल ड्रेसेस, ऑल वियर आइदर कुर्ता पजामा, शेरवानी, लहंगा और घाघरा। लेकिन जो त्योहार के दिन होते हैं ना, तब सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, जैसे कि कुर्ता पजामा, स्पेशल कपड़े होते हैं ये, शेरवानी, लहंगा, घाघरा, ये सभी ड्रेसेस वो लोग पहनते हैं। मैन वियर टर्बन्स और कैप्स, जो आदमी लोग होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं या टोपियाँ पहनते हैं। वीमेन वियर साड़ीज इन डिफरेंट वेज, औरतें जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से साड़ी पहनती हैं। एट दैट टाइम इट सीम्स दैट होल ऑफ इंडिया हैज़ केम टू आवर लोकेलिटी, और ऐसे समय पर हमें लगता है कभी कभी कि जो पूरा भारत है वो हमारे मोहल्ले में आकर बस गया है। Why should it not be? और ऐसा हो भी क्यों ना? न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट्स वाई एवरीवन सेज दैट दिल्ली इज मिनी इंडिया। नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है और यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आकर बसते हैं, तो इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया यानी छोटा भारत भी कहते हैं। माई दिल्ली इज़ ब्यूटिफुल एंड कलरफुल लाइक अवर इंडिया, जो हमारी दिल्ली है वो बहुत ही खूबसूरत है और रंग बिरंगी है जैसा कि हमारा देश भारत। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है, कजरी का मोहल्ला। आई होप आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। बाय बाय।